मेरी तरफ से सबको सलाम और प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह का तीसरा कलमा, वुमन behold your son, son behold your mother। जॉन 19:26 and 27। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 19वें बाब की 26वीं आयत से, बस यसू ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिससे वो मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर अपनी माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ। बस उस घड़ी से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की तमजीद हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। मेरे अजीजों, आज हम उस लम्हे पर गौर करते हैं जब यीशु मसीह सलीब पर थे। ये वो वक्त था जब वो शदीद दर्द, तकलीफ और अजियत में थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस हालत में भी उन्होंने अपनी जात पर नहीं बल्कि दूसरों पर तवज्जो दी, खास तौर पर अपनी मां पर। मुख्तसर वक्त के लिए हम तीन चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। नंबर एक, दुख में भी मोहब्बत। यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि सच्ची मोहब्बत हालात की मोहताज नहीं होती। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से हम देखेंगे, पहला करंथियों 13 बाब उसकी चौथी आयत में लिखा है, मोहब्बत साबिर है और मेहरबान है, अपनी बेहतरी नहीं चाहती। यह आयत हमें याद दिलाती है कि मोहब्बत सिर्फ आसान वक्त के लिए नहीं बल्कि मुश्किल वक्त के लिए भी है। सच्ची मोहब्बत कुर्बानी देती है और सच्ची मोहब्बत खुद गर्ज नहीं होती। दूसरी चीज जो हमें सीखने को मिलती है वो है वालदेन की इज्जत और जिम्मेदारी। यीशु ने सलीब पर होते हुए भी अपनी माँ की जिम्मेदारी पूरी की। उन्होंने उसे अकेला नहीं छोड़ा। खुदा के जिंदा पाक कलाम में खरूज 20:12 में लिखा है, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। मजीद अगर हम देखें तो पहले तिमोथियुस 5:8 में यूं लिखा है, अगर कोई अपने लोगों की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकर है। इन दो खूबसूरत हवालाजात से हमें ये सीखने को मिलता है कि वालदैन की खिदमत ईमान का हिस्सा है और खुदा हमसे अमली मोहब्बत चाहता है। तीसरी चीज जो हमें सीखने को मिलती है वो है रूहानी खानदान। जब यीशु ने यूहन्ना को कहा, देख तेरी माँ, तो वो एक नए रूहानी खानदान की बुनियाद रख रहे थे। मुकद्दस मत्ती की अंजील 12 बाब की 50वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह यूं फरमाते हैं, जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है वही मेरा भाई और बहन और माँ है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हम सब मसीह में एक हैं, और दूसरा ये कि कलीसिया एक रूहानी खानदान है। खुदा यीशु मसीह का तीसरा कलमा हमें सिखाता है कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से है। पहला यूहन्ना 3:18 में यूं लिखा है, हम कलाम या जुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई से मोहब्बत रखें। तीसरा कलमा हमें चार चीजें सिखाता है। नंबर एक, दूसरों का ख्याल करें। नंबर दो, अपने वालदैन की खिदमत करें। नंबर तीन, कलीसिया में मोहब्बत को फरोग दें। और नंबर चार, मुश्किल वक्त में भी वफादार रहें। सलीब पर भी यीशु की मोहब्बत जिंदा थी और आज भी हमें उसी मोहब्बत को अपनी जिंदगी में जाहिर करना चाहिए। आए मेरे साथ दुआ में शरीक हों। ए आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें अपने बेटे यीशु मसीह के जरिए मोहब्बत का हकीकी मतलब सिखाया। ए खुदावंद,
ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ ہمیں ایسا دل عطا فرما جو ہر حال میں محبت کرتا رہے۔ اے یسوع، جیسے تو نے صلیب پر بھی اپنی ماں کی فکر کی، ہمیں بھی خدمت کرنے والا بنا۔ ہمیں اپنی کلیسیا میں محبت، اتحاد اور امن کا ذریعہ بنا۔ ہم یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔